हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग मैथ सेक्शन में चाल, समय और दूरी वाले चैप्टर को कर रहे थे। तो आज हम लोग उसमें नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, औसत चाल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। औसत चाल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे औसत चाल ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो कोई दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और फिर उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। यानी कि मान लीजिए ये दूरी है, इसको हम कह लेते हैं d, a से b तक गया और फिर वापस b से d तक आ जाए, चाहे ये कहे a से b तक d दूरी गया और फिर B से C तक D दूरी गया। ठीक है, दोनों ही तरह के प्रश्नों में हम यही करने वाले हैं। तो दूरी क्या है, बराबर है। तो x किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो गया और y किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो अगली उतनी ही दूरी गया, या फिर वो y किलोमीटर पर घंटे की चाल से d दूरी वापस आ गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों का LCM ले लेंगे। क्या करेंगे, LCM क्या बन जाएगा, XY। तो अब देखिए, अगर x की चाल से वो XY, इसको हम लोग दूरी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दूरी मान लेंगे। तो अगर x की चाल से XY दूरी गया तो इसको y घंटे लग जाएंगे, और अगर y की चाल से ये XY दूरी जाएगा तो इसको x घंटे लग जाएंगे। अरे बताइए, कोई समस्या नहीं है। तो अब देखो, औसत चाल हम कैसे ज्ञात करते हैं। औसत चाल क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी और बटे लगने वाला कुल समय, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक भैया। तो अब देखो, वो यहां से चला, मान लीजिए ये कितनी दूरी गया, XY दूरी गया, XY दूरी गया और वापस से फिर XY दूरी गया। ठीक, तो इसको कितना समय लग रहा है, कुल कितना समय लग रहा है, y यहां पे लगा और x यहां पे लगा, यानी x प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। यही हमारी हो जाएगी औसत चाल। बताइए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये औसत चाल कैसे निकालते हैं वो मैंने दिखाया आपको। तो अब चलिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है और वो d दूरी x की चाल से गया, फिर आगे भी d दूरी y की चाल से गया, फिर उसके आगे भी d दूरी वो z की चाल से गया। तो अब क्या करना है, हमें इसका निकालना है औसत चाल। तो क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, XYZ बन जाएगा LCM। बताइए, कोई समस्या नहीं है। तो अब अगर x की चाल से वो गया तो इसको YZ घंटे लग जाएंगे, y की चाल से जाएगा तो XZ और z की चाल से जाएगा तो XY। तो देखिए यहां से वो कितनी दूरी गया, XYZ XYZ XYZ, यानी 3 इंटू XYZ और अपॉन कितना टाइम उसको लग रहा है, YZ प्लस XZ और प्लस XY। ये इसका टोटल समय लग रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये देखिए, जब x है, y है, z है, तब हम लोगों का ये बनना है, हमें ये फार्मूला नहीं याद करना है। ठीक है, हमें ये फार्मूला नहीं याद करना है, हम सारे क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, एक कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करो। देखिए, एक कार है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई और फिर उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गई। तो दूरी तो हमें दिया गया नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, इनका बन गया 60, इसी को मान लेंगे हम दूरी। अब बताइए, ठीक है ना, यानी कि अगर 60 किलोमीटर दूरी को वो 20 के चाल से जाता तो उसे कितना समय लगता, 3 घंटे लग जाते। और अगर वो 60 किलोमीटर को 30 के चाल से जाता तो उसे 2 घंटे लगते। अब एक बार वो 60 किलोमीटर गया, दूसरी बार 60 किलोमीटर आया, तो उसने टोटल कितनी दूरी चली,
60 और प्लस 60 यानी 2 गुणे 160 हम कह सकते हैं। 20 की चाल से गया तो 3 घंटा, 30 के चाल से गया तो 2 घंटा, यानी 3 2 5 घंटे टोटल लग जाएंगे। कुल दूरी बटे कुल समय, यही हो जाएगी इसकी औसत चाल। बताइए भैया 12 यानी कि 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी? देखिए भैया कितनी दूरी, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूरी को एक बार वो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया, तो आप सोचो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 150 किलोमीटर गया, कितना समय लगा होगा? 1 घंटे में 50 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर से 50, अगले 1 घंटे में फिर से 50, यानी 3 घंटे लग गए। और वो वही 150 किलोमीटर किस चाल से लौटा? 30 किलोमीटर पर घंटे की, तो 30 पंचे 150 यानी कि उसको 5 घंटा लगा। बताइए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है औसत चाल। औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखिए 150 किलोमीटर गया और 150 किलोमीटर आया, यानी टोटल वो कितना चला? 300 किलोमीटर। बताइए जाने में कितना समय लगा? 3 घंटे, लौटने में कितना समय? 5 घंटे, यानी 5 3 8 घंटे लग गए। बताइए भैया इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 8 त्रिक 24, 6 बच जाएगा और 8 सत्ते 56 और 4 8 पंचे 40, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बताइए कोई समस्या? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो औसत गति ज्ञात करिए। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4 चाल दी हुई है। क्या करिए इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 बन जाएगा। इसी को आप दूरी मान लीजिए। ठीक है, 10 की चाल से 60 किलोमीटर जब जाएगा तो उसको 6 घंटे लगेंगे। 20 की चाल से 60 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटे लग जाएंगे। 30 की चाल से जाएगा तो 2 घंटे और 60 की चाल से जाएगा तो 1 घंटे लग जाएंगे। तो अब देखिए औसत चाल हमें पता करनी है। औसत चाल बराबर कुल दूरी। भैया बताइए 60 किलोमीटर 10 की चाल से, 60 किलोमीटर 20, 60 किलोमीटर 30 और 60 किलोमीटर 60 की चाल से गया है, यानी कुल दूरी कितनी है? 4 गुणे 60। बताइए कुल समय कितना लगा? 6 3 9 2 11 1 12। कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 पंचे 60 यानी 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? औसत चाल हो जाएगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी। ठीक, कोई समस्या नहीं है। चलिए हाँ, यहां पे देखिए मैंने 3 किलोमीटर का यूज ही नहीं किया, जो दिया हुआ है उसने कि 4 बराबर दूरियां 3 किलोमीटर, हमने उसका यूज नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, उसका यूज भी करेंगे तब भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे है, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। 60 की चाल से गया, 40 की चाल से वापस आ गया, दोनों का एलसीएम 120। मान लेते हैं कुल दूरी कितनी थी? 120 किलोमीटर। तो अगर 120 किलोमीटर दूरी वो 60 की चाल से गया तो उसको 2 घंटे लग गए, और लौटा किस चाल से? 40 की चाल से, तो कितने घंटे लग गए? 3 घंटे। अरे बताइए तो औसत चाल बराबर क्या होगा भैया? औसत चाल बराबर कुल दूरी। 60 की चाल से वो 120 गया और 40 की चाल से 120 आया, तो कुल कितना चला? 2 गुणे 120 किलोमीटर। कुल समय कितना लगा? 3 2 5 घंटे। बताइए यहां पे आ जाएगा 24,
ठीक, 24 पंचे 120 यानी 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, ठीक भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उस विमान की औसत गति कितनी है? चलिए देखिए कितनी, 2500 किलोमीटर वो किस चाल से तय किया भैया? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर अगले 1200 किलोमीटर को वो किस चाल से तय कर रहा है? 400 किलोमीटर पर घंटा। और फिर अगला 500 किलोमीटर को 250 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो तय किया। ठीक है ना? तो अब हमें बताना है औसत चाल। औसत चाल आप देखो, 2500 किलोमीटर अगर 500 की चाल से गया तो कितना घंटा लग गया होगा? कितना समय? 5 घंटे। 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1200 किलोमीटर गया तो 3 घंटे लग गए। और 250 के हिसाब से 500 गया तो 2 घंटे लग गए। तो कुल दूरी 2500 प्लस 1200 प्लस 500, 25 5 30 और 12 4200 किलोमीटर वो कितने समय में गया? 5 घंटा, 3 घंटा और 2, 5 3 8 2 10 घंटे, यानी कि 420 किलोमीटर पर घंटा उसकी औसत चाल हो गई। बताइए, कोई समस्या नहीं है? आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो है, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ठीक, और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं, हम लोगों को फोकस कहां करना? पहले चाल पे फोकस करना। तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल है, 1/5 दूरी इस चाल से गया, फिर 1/10 दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया, फिर शेष दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया। अरे भैया बोलिए, ठीक, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या बन गया? 200, यानी कि यही हमारी हो जाएगी दूरी 200 किलोमीटर। तो अगर 200 किलोमीटर 8 के चाल से जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा, 25 8 200, यानी 25 घंटे लगेंगे उसको। और अगर 25 की चाल से जाएगा तो 8 घंटे लग जाएंगे, और 20 की चाल से जाएगा तो 10 घंटे लग जाएंगे। बताइए, कोई समस्या नहीं है? अब उसने कहा जो दूरी है उसका 1/5 भाग, तो दूरी का 1/5 अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। आप सोचो 200 किलोमीटर जब 8 के स्पीड से गया तो 25 घंटे लगे, हमने दूरी को 1/5 कर दिया तो समय भी तो 1/5 हो जाएगा। बताइए, 1/5 कर देंगे इसको तो यानी कि 5 घंटे। 5 घंटे में वो 40 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब 200 किलोमीटर का 1/10 कितना हो जाएगा भैया? 20 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर गया 8 घंटे में, तो 20 किलोमीटर कितने में चला जाएगा? 0.8 घंटे में। बताइए, अरे 8 घंटे में, या ऐसे लिख सकते हैं 200 किलोमीटर को गया 8 घंटे में, तो 20 किलोमीटर कितने में जाएगा? एक 0 हटाएंगे यानी 8/10 0.8 घंटे में। कोई समस्या नहीं है? ठीक, फिर देखिए 200 किलोमीटर गया 10 घंटे में, 200 किलोमीटर गया 10 घंटे में, तो अब शेष कितनी है? आप समझो, 40 किलोमीटर इधर चल चुका, 20 किलोमीटर इधर चल चुका, तो कितनी? 140 घंटा, ठीक, 140 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितनी बची है? 140 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर जा रहा है 10 घंटे में, 200 किलोमीटर गया 10 घंटे में। बताइए, तो 140 कितने में जाएगा? आप समझो, यहां पे हम क्या करें,
यहाँ पे हम कर दें 7/10 से अगर गुणा कर दें तो ये 140 हो जाएगा। यहाँ भी 7/10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 7 घंटे। कितने समय लग जाएगा उसको 7 आवर उसको लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो औसत चाल अब हम लोग पता करते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी 40, 20 और 140 कुल मिला के कितना ही बनेगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूरी को वो गया कितने समय में 5 घंटा इधर लग गया, 7 घंटा इधर लग गया, 7 5 12 और 12.8 घंटे लग गए टोटल उसको चलने में। बताइए अगर हम लोग इसको 4 से कैंसिल कर दें तो 4 दूनाई 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनाई 8 और इधर बन जाएगा आपका 4 पंचे 20। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। ये आपका हो जाएगा 500/32। ठीक, 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 4 8 32 और 4 125, फिर 8 एकम 8, 4 8 पंचे 40, 5 8 6 48, 2 8 दूनाई 16, 8 पंचे 40, 15.625 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं तो आप इसको देखिए, आई होप इसको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारी औसत चाल से संबंधित जो प्रश्न हैं वो अब समाप्त होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन औसत चाल से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग मैंने आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं और अगला टाइप है वृत्तीय गति से संबंधित प्रश्न। तो वृत्तीय गति से संबंधित प्रश्नों पर अब हमें चर्चा करनी है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और ये घूमना शुरू करता है। ठीक है, एक वृत्तीय मार्ग में ये घूमता है। तो ये जो वृत्त बना इसका ये हो गया केंद्र। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी इसकी। तो ये व्यक्ति यहां से घूमा और घूमते 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 जब यहां पे पहुंच गया तो इसका एक चक्र पूरा हो गया, यानी एक चक्कर इसका पूरा हो गया। चाहे चक्र बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक चक्कर इसका क्या हो गया पूरा हो गया है। तो आप बताइए कि इस व्यक्ति द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी चली जाएगी। अरे यहां से यहां तक, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर। किसके बराबर? वृत्त की परिधि के बराबर। तो एक चक्र में कितनी दूरी चली जाएगी 2πr, यानी वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, चलिए अगर ये 2 चक्र लगाए तो 2 × 2πr, अगर 3 चक्कर लगाए तो 3 × 2πr, अगर ऐसे ये n चक्कर लगाए तो इसका मतलब चली गई दूरी क्या बन जाएगी वृत्त की परिधि गुणे लगाए गए चक्करों की संख्या। बताइए। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति वृत्तीय मार्ग पर n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो n गुणे वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब यहां से आपसे क्या क्या पूछ सकता है। नंबर 1 पूछ सकता है कि जिस वृत्तीय मार्ग पर वो घूम रहा है उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए या फिर उसका व्यास ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा कि वो जिस वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है अगर कुछ दूरी बता देगा, या वो कह रहा है कि वृत्तीय मार्ग पे घूम रहा है तो कितने चक्कर लगा रहा है, यानी चक्करों की संख्या पूछ लेगा, या फिर चली गई दूरी पूछ लेगा। और एक चौथी बात इसमें पूछ सकता है कि उसकी चाल ज्ञात करिए, यानी वो किस चाल से घूम रहा है। अर्थात यहां से आपसे 4 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है
कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तो उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सॉरी, ये उसके नहीं, उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहिए का व्यास यानी d बराबर क्या होता है, 2r होता है, और ये है 98 सेंटीमीटर। ठीक है, ये d का मतलब व्यास होता है, जिसको हम 2r कहते हैं। और जो दूरी है वो कितनी दूरी है भैया, 1540 मीटर। तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे बताइए। तो आपने अभी देखा, दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुणे वृत्त की परिधि यानी 2πr। आप देखिए, चक्करों की संख्या पता करनी है आपको। दूरी है कितना, 1540 मीटर। ठीक है, और यहां पे देखिए 2r को आप क्या कह सकते हैं, 98 सेंटीमीटर। ठीक है, और इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। बताइए, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर। तो किसी एक को आप यूनिट चेंज कर दीजिए, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में। तो आसान होगा हमारे लिए, 1540 गुणे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 100 से गुणा कर दें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 दूना 22 और 11 एकम 11 चौक 44 और 0 140 आ जाएगा। बताइए, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भैया, 14। ठीक, यहां पे कैंसिल करेंगे तो आएगा 10। अब 2 से इसको और कैंसिल कर दें तो 5 आएगा, यानी कि चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 ये और 100 ये, अर्थात चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न जो है वो है, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करिए। चलिए देखिए, ठीक है, तो चली गई दूरी बराबर चक्करों की संख्या इंटू वृत्त की परिधि या वृत्ताकार मार्ग की परिधि, जो कि 2πr होती है। ठीक है, तो अब देखिए कितनी दूरी चल रहा है वो, 11 किलोमीटर। ठीक, 11 किलोमीटर, और साथ में चक्करों की संख्या कितनी है, 5000 है। तो देखिए, इस किलोमीटर को आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के हमने गुणा कर दिया। ठीक, और यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, आपको व्यास बताना है, तो 2r तो हो जाएगा व्यास, और पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 11 से कैंसिल हो जाएगा तो 1000 बन जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 000 से 000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बताइए, कोई समस्या नहीं है। तो अब देखिए, ये 7 इधर जाएगा और 2 यहाँ का और 5 यहाँ का, यानी 5 दूना 10 बराबर 2r हो जाएगा, जिसको हम 2r, जिसको व्यास बोलते हैं, ये बराबर हो जाएगा 0.7 और मीटर, यानी 0.7 मीटर चाहे आप लिख सकते हैं, और चाहे इसी को 70 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ऑप्शन मिल जाए। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 70 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में दिया है तो 0.7। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तो बस की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। चलिए देखिए, ठीक है, तो हमने क्या देखा, वृत्तीय मार्ग में अगर कोई चल रहा है तो उसके द्वारा चली गई दूरी बराबर चक्करों की संख्या इंटू परिधि, यानी 2πr। ठीक, अब इसने कहा बस के पहिए की त्रिज्या 75 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 75 सेंटीमीटर चाहे बोल सकते हैं, चाहे 0.75 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिख जाएगी,
और चक्कर कितने लगा रहा है वो? 84 चक्कर लगा रहा है। कितने? 84 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ठीक, 84 चक्कर लगा रहा है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी अब कितनी हो जाएगी, हम सबसे पहले पता कर लेते हैं इसको। तो आप देखिए ध्यान से, इससे हम कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो अब जो चली गई दूरी हुई, ये हुई 12 गुणे 22 दूना 44 और 0.75 मीटर। और ये इतनी दूरी, अब इसको हम रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, ये इतनी दूरी वो कितने समय में चल रहा है? आधा मिनट। आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड में। कितनी देर में चल रहा है? 30 सेकंड में। बताइए। ठीक है, तो 15 दूना 30 और 15 से इसको कैंसिल करें तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 6। बताइए, यानी कि 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 44 गुणे 6 पंचे 30 यानी 0.3 मीटर। अर्थात 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 13.2 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? 13.2 मीटर। तो उसने कहा है किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करिए। तो अगर आपको 13.2 को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे भैया? 18/5 से गुणा कर देंगे। बताइए, तो 5 ये हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 छक 30 और 5 चौक 20 और गुणे 18। इतना किलोमीटर पर घंटा। 18 चौक 72 हो जाएगा, 7 15 11 36 47। बताइए, यानी कि 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गाड़ी के पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है। यदि वह किसी वृत्तीय मैदान का एक चक्कर लगाने में 200 बार घूमता है तो मैदान का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात करिए। मैदान का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर पहिया, वृत्ताकार पहिए की परिधि और गुणे कितनी बार पहिया घूमा, यही हो जाएगी दूरी। तो कुल पहिया कितनी बार घूमा? 200 बार घूमा। ठीक है, इनटू पाई वैल्यू 22/7 और आर कितना दिया हुआ है भैया? व्यास 28 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अरे बता दीजिए। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 दूनाई 14। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 8 हो जाएगा, ये 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 8 दूनाई 16 और 8 दूनाई 16 1 17 और डबल 0, यानी कि ये आपका बन जाएगा 17,600 सेंटीमीटर, जिसको आप कह सकते हैं 176 मीटर। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 176 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट और 80 मीटर प्रति मिनट से चलते हैं। वह पुनः एक साथ कब मिलेंगे? तो देखिए, जो परिधि है वो कितनी है भैया? 480 मीटर की है। और वे चल कैसे रहे हैं? एक बंदा चल रहा है 48 मीटर पर मिनट की चाल से, दूसरा जो है वो 60 मीटर पर मिनट की चाल से, और तीसरा जो है वो 80 मीटर पर मिनट की चाल से चल रहा है। तो वह एक बार साथ में चलना शुरू किए, दोबारा से मिलने का समय बताना है। ठीक है, दोबारा मिलने
उसका समय, हमें क्या बताना है, समय। इसका मतलब हमें यहां से समय निकालना है। तो अगर 48 मीटर वो 1 मिनट में जा रहा है तो 480 मीटर कितनी देर में जाएगा, 10 मिनट में जाएगा। अगर वो 60 की चाल से 60 मीटर पर मिनट की चाल से 480 मीटर जाना चाहे तो कितने देर में जाएगा, 8 मिनट में चला जाएगा। और अगर 80 की चाल से जाए तो 6 मिनट में चला जाएगा। बताइए तो अब क्या हुआ, 10 मिनट, 8 मिनट और 6 मिनट उन्हें एक चक्कर लगाने में लग रहा है। तो इसी का क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 120। यानी कि वह 120 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा वृत्तीय गति से संबंधित जितने तरह के प्रश्न पूछे गए हैं किसी एग्जाम में या पूछे जाते हैं, उसको अब हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे जो चल रहे हैं वो होगा रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।